चिल्तन दरअसल फारसी और बलोची ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं 40 जिस्म। ये पहाड़ क्वेटा बलूचिस्तान के करीब चिल्तन में वाक़ सबसे बुलंद चोटी है जिसकी ऊंचाई 3194 मीटर है और जरगौन और पहाड़ तख्तू के बाद क्वेटा की तीसरी बड़ी चोटी और बलूचिस्तान की 5वीं बड़ी चोटी में शुमार होती है। अभी यहाँ पे इस तरफ एक पहाड़ी है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, कभी कभी कभार बैठ जाते हैं तो हम लोग का ये जो मारखोर होते हैं इनको देखते भी आते हैं, नीचे उतरते हैं, पानी पीते हैं, तो एंजॉय करते हैं ख़ासकर संडे वाले दिन। इन जगहों में जो आप मारखोर कह रहे हैं कि अगर वो इंसानों के पास आ रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे शिकार नहीं हो सकते, और यहाँ पे लोग शिकार भी नहीं करते हैं क्योंकि ये हम लोग खुद के असासे हैं। हर एक पहाड़ के साथ एक ना एक कोई स्टोरी जुड़ा हुआ है, कोई हिस्ट्री है। जैसे चिल्तन हो गया, फिर उस तरफ जो कोई सुलेमान है, फिर ज़ियारत इसी क्वेटे में ज़ियारत है, फिर उस ज़ियारत से आगे फिर अगर हम लोग जाएं अरनाई जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे अंग्रेज़ भी आए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो पानी वाली जगह नहरें वो बना के दिए हैं लोगों के लिए। और इसी तरह इस तरफ अगर हम लोग जाएं क्वेटा से आगे तो बोलान जो कि जिसे कहते हैं हेवन ऑफ वाटरफॉल्स, यानी बहुत खूबसूरत जगह है। तो बलूचिस्तान में यानी पहाड़ों के बीच बहुत अच्छे, यानी हर पहाड़ के साथ कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई प्लेस जुड़ा हुआ है। क्वेटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरअसरार जगह है। यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं जो कि कुछ यूं है। दास्तान के मुताबिक सदियों कब्ल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनांचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसा बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद उन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहां जिंदा थे। बीवी खुशी से शौहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो उनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी उन्हीं 40 बच्चों की रूहों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें अक्सर और बेशतर सुनाई देती हैं। तो ये कहते हैं कि 40 जो बच्चे हैं वो यहीं पे किधर दफन है। एक शायद उनके पेरेंट्स लेकर आ गए इन्हें, तो चिल्तन नाम तभी से यहीं पे पड़ा है। कि यहाँ पे ये जो इसका रास्ता है, ये रास्ता इसका क्लियर होना चाहिए ताकि हम लोग को आसानी हो, क्योंकि कोई अगर आता है तो सुबह तो रात तक वापस चला जाता है, तो आपको जो कन्वेंस है, जो रास्ता है ये क्लियर हो। और कोई अच्छा सा स्टॉप जैसे कोई शेड बना दिया बंदों के लिए या पानी का निज़ाम, तो इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। तो क्वेटा के अवाम को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इंजॉयमेंट करो, जो ट्रैवलिंग और ये ऐसी जगह हैं यहाँ नेचर जो दरख्तें हैं, दरख्त लगाएं और क्या करें, यहाँ पे आके पिकनिक मनाएं, नुकसान नहीं करें। और सबसे बात ये है कि जो भी लोग आते हैं पिकनिक के लिए सबसे पहले अपने कचरे उठा लिया करें प्लीज़। वो किधरी किसी जगह में कूड़ेदान में फेंक लिया करें और कोशिश करें कि आग नहीं जलाए, क्योंकि आग से यहाँ पे बहुत नुकसान होते हैं।